बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद लुकमान शाह के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, ये हमारे साथ जो शख्सियत बैठी है, आप पहचान गए होंगे कि इन्होंने 8 जनवरी को एक तज्ज़िया यहीं बैठ के इसी प्रोग्राम में किया था कि माइनस नवाज़ शरीफ हुकूमत बनने जा रही है। तो राना गुलाम कादर साहब, आपकी वो बात तो सच हुई कि माइनस नवाज़ शरीफ हुकूमत बन रही है। ये माइनस फजल रहमान बीच में से कहाँ से आ गए? नहीं, माइनस फजल रहमान अभी हुआ नहीं है। अच्छा, सिर्फ ये है कि जो देखें, माइनस जो फजल रहमान है ना, वो बात कहना मुनासिब इसलिए नहीं है कि पार्टी उनकी मौजूद है, पशीन से उन्होंने इलेक्शन जीता है और सीटें कम हुई हैं। KPK में देखिए, उन्होंने जो ओवर एस्टिमेट किया था अपने आप को KPK में, वो ये था कि शायद PTI जो है वो अब चूँकि ज़ेर अताब है, वो उनकी सीटें कम हो जाएंगी, तो वो जो बंटवारा हो गया, मेन शेयर हमें मिला। यानी वो वज़ीर आला की किसी से बात कर रहे थे और ये है कि वो ANP भी थी, मुस्लिम लीग नून को भी ज़्यादा सीट्स की तवक्को थी, पीपल्स पार्टी को भी थी। तो लेकिन जो वोट पड़ा है इमरान खान साहब के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को, वो ज़्यादा है। तो उनका जो 18 की निस्बत जो PTI का वोट है वो बढ़ा है 18। तो इसमें देखें, अब इनकी सीट्स कम हो गई हैं। तो अब हमारे यहाँ चूँकि कल्चर ये है कि जब भी इलेक्शन होता है, जो हारता है तो वो उसको, अब जिन सीट्स पे ये जीते हैं तो वो इलेक्शन ठीक है, जिन पे ये हारे हैं तो वो गलत। तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब बात नहीं है और खुले दिल से रिज़ल्ट को तस्लीम करना चाहिए। इवन जो PTI की का जो स्टांस है वो भी ठीक नहीं है। जब आपके इतने लोग जीते हैं, सबसे बड़ा ग्रुप उनका आया है, तो इसको उनको इस पे बस सेलिब्रेट करना चाहिए। आप जीत गए हैं, बग़ैर सिंबल के आपको इतना वोट मिला है, तो मैं समझता हूँ कि उनको भी इतने आगे नहीं जाना चाहिए कि आप इसको कंट्रोवर्सी को इतना बढ़ा दें। अब मुल्क में री इलेक्शन नहीं हो सकता, न इसका मुतहम्मल हो सकता है मुल्क। तो ये आपके पास एक फोरम मौजूद है, जिसको इंतखाबात पे एतराज़ है, ये आप सोशल मीडिया पे कैंपेन चला के और धरना दे के ये कोई रास्ता नहीं होता। आप जो कानूनी तरीका है वो इख्तियार करें, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं और चैलेंज करें रिज़ल्ट को। जिसका होगा वो बाद में देखा जाएगा, वो कामयाब हो जाएगा, नाकाम हो जाएगा। कानूनी तरीके के तहत आएँ। ये क्लेम करना कि चूँकि शाम को ट्रेंड ये चल रहा था कि हमारी 170 आ रही हैं, अब 90 आ गई हैं, तो ये को अब आप क्या देख रहे हैं कि मौलाना साहब मैदान वाकई सजाएंगे या वो पार्लियामेंट में वापस बैठेंगे? वो कह रहे हैं, मौलाना साहब जो मैदान की बात कर रहे हैं ना, वो मैदान न सजाएंगे इतना बड़ा और ना आगे चलेगा। अच्छा, वो पार्लियामेंट में बैठेंगे, मौलाना साहब भी बैठेंगे और मुस्लिम लीग नून भी बैठेगी, पीपल्स पार्टी भी बैठेगी, अचकज़ई भी बैठेंगे, जितने जीते हैं तहरीक इंसाफ भी बैठेगी। जब आप कैंडिडेट पुट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टरशिप का और चीफ मिनिस्टरशिप का, तो आप उसका पार्ट एंड पार्सल हो गए प्रोसेस का। तो ये जब आपने पार्लियामेंट का इस इंतखाब के अमल को, नताइज को तस्लीम करके ही आप पार्लियामेंट में पाँव रखेंगे, तो इसका मतलब ये अपने वोटर को सिर्फ मुतमईन करना है, अपने वोटर को मुतमईन करना है। और ये है कि ये उनका तकाजा है पॉलिटिकल। एक होता है कि टू प्ले विद द गैलरी, ये लोगों को दिखाने के लिए जो ज़रूरत होती है, तो वो उसका तकाजा है, वो पूरा कर रहे हैं। ये सब के सब नताइज को मानेंगे, सब इस प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे। ये सिर्फ इतने दिन की बात है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता और असम्बली का इजलास नहीं होता, ये सब पार्लिमानी पार्टी मीटिंग्स बुलाएंगे, बैठेंगे, गहमा गहमी शुरू हो जाएगी। अच्छा, आपने हमें एक 8 जनवरी को यहीं बैठ के खबर दी थी कि माइनस नवाज शरीफ हुकूमत बनने जा रही है। एक तो ये अंदर की बात आपको उस वक्त किसी ख़ास इजलास के हवाले से पता चली थी। दूसरा ये बताएं कि नवाज शरीफ पीछे हटने पे अब किस तरह राज़ी हुए? नहीं, राज़ी तो होना ही था। देखें, दो बातें हैं। एक आपने जो की कि इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत की। इस्टेब्लिशमेंट को वोट नहीं जाके डलवाती ना करती। इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल रहा है वो ये है कि वो हमेशा से जो इलेक्शन से पहले जो होता है ना, प्री पोल, वो भी इंजीनियरिंग होती है। इंजीनियरिंग तो वो हर दौर में हुई है। 2018 में नवाज शरीफ को ब्लॉक करने के लिए हुई थी, अब इमरान को ब्लॉक करने के लिए हुई। ठीक है, अच्छा, अब लेकिन इमरान फिर भी वोट लेंगे। लोगों का फैसला अपना होता है। लोगों ने रिएक्ट किया और लोगों ने वोट डाला है और वोट डाल के ताकत दिखाई है। नवाज, देखिए, इमरान पहले बैसाखी पे आया था, अब जो उसकी स्ट्रेंथ है उसकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ है, ये मानना चाहिए, ये बिल्कुल मानना चाहिए। एक दूसरा ये है कि देखें, एक सियासत का रुख बदल दिया इमरान ने। वो ये है कि देखें, पहले हमारा ट्रेडिशनली होता था प्रो भुट्टो पॉलिटिक्स, एंटी भुट्टो पॉलिटिक्स, फिर प्रो नवाज पॉलिटिक्स, एंटी नवाज पॉलिटिक्स।
अब पहली मर्तबा तीसरा फैक्टर जो आया है वो ये है कि एंटी स्टेब्लिशमेंट। अब आप ये देखें कि जब नवाज शरीफ प्रो नवाज और प्रो भुट्टो तो एक दूसरे में प्रो ही है ना, वो तो नहीं, नवाज शरीफ ने जब वोट को इज्जत दो की बात की, उसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ ऊपर गया। जब उसने कंप्रोमाइज करके वो पीछे आ गए तो आप ये देखें कि उन्होंने नीचे चले गए। अब इमरान देखें, यूथ को फैसिनेट कौन करता है? जो ललकारता है इस्टेब्लिशमेंट को, जो दिलेर होता है। इमरान को लोग जानते नहीं हैं लड़के। इमरान का जो ये रोल है इसको वो पसंद करते हैं कि वो खड़ा हो गया डट के। ठीक है जी। क्या ऐसे मुल्क के लिए नुकसानदेह नहीं समझ रहे एस्टेब्लिशमेंट एक साइड पे सियासी जमातें अगली बात, हाँ ये तो बहुत बड़ा नुकसान। ये तो मैं आपको फैक्ट। अब अगली बात पे आ जाए। अगली बात ये है कि ये मेरे हिसाब में बड़ी ख़तरनाक रुझान है और बड़ा चैलेंजिंग है इस्टेब्लिशमेंट के लिए कि आप पूरी यूथ जिसकी उम्र अब 18 से 20, 25, 30 साल है, उसने अगले मजीद 30 साल वोट करना है। बिल्कुल करना। अगर उसने ये सोच अपना ली तो ये बड़ी खतरनाक है पाकिस्तान के लिए खतरनाक है। देखिए स्टेट इस्टेब्लिशमेंट बहरहाल जो भी हो उसका आईनी तौर पे किरदार न बनता है न करना चाहिए, लेकिन वो विद द पैसेज ऑफ टाइम एक अगर फ़र्ज़ किया एक रोल आया है तो उसको स्ट्रीमलाइन करने का भी एक तरीका होना चाहिए, इर्तकाई अमल से, एक नेशनल कंसेंसस से। ये अगर पूरी यूथ को आप भड़का दें, उकसाएं, तो ये मुनासिब बात नहीं है और ये बड़ी ख़तरनाक बात है। 9 मई को आप एक ट्रेलर चल चुका है, खुदा न करे कि ऐसा को दोबारा हो। अब भी ये है कि इनको भी ये चाहिए कि इमरान खान साहब को कि अब लचक का मुजाहरा करें, अब पार्लिमानी पॉलिटिक्स में आएँ। इन्होंने हड़ताल की अपील की, हड़ताल पुरअमन कर लें लेकिन तशद्दुद की तरफ न जाएं। और पार्लियामेंट में बैठ के आप सब मिल के रोल महदूद कर सकते हैं। पहले आप किसी प्रोग्राम में कहा था इमरान का ये फैसला ही गलत था कि वो पार्लियामेंट छोड़ के गए हैं। इतना बड़ा मोर्चा है आपका, वहाँ आप बात करें ना आप ये बात। अच्छा ये बताएं, मरियम नवाज की जो सिलेक्शन हुई है पंजाब के लिए, हाँ जी, डिलीवर कर पाएंगी? देखिए ये तो उनका टेस्ट केस है। अभी तक उन्होंने किसी न वो MNA रही है न MP रही है। उनको बराह रास्त इतना बड़ा ओहदा मिला है, उनके लिए भी टेस्ट है कि वो अपनी इसको प्रूव करें अपनी वर्थ को। लेकिन ये है कि समझदार हैं, सीजनड हैं, ऐसी बात नहीं है। अब उनकी देखें, उनकी तकसीम एक जो भी हो एक खानगी तकसीम ज़रूर है घर में, उनके घर के अंदर के। अगर एक ओहदा शरीफ शहबाज फैमिली में है तो एक नवाज फैमिली में है, दूसरा नवाज शरीफ साहब उनको चाहते हैं कि जानशीन के तौर पर। तो अब ये है कि मेरे ख्याल में वो चला लेंगी, इसलिए कि जानशीनी के लिए पूरे सूबे को टेस्ट करना जरूरी था। पार्लियामेंट में तो आने देते हैं। देखें बात यह है कि हर पार्टी का ये हक है कि वो अपने जिसको चाहें वो नॉमिनेट करें प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, चीफ मिनिस्टरशिप के लिए। उनकी अक्सरियत है, अक्सरियत उनको है। पंजाब में उनकी तो सादा अक्सरियत उन्होंने खुद ही बना ली है बगैर इत्तेहादियों के भी। उनके 16 लोग जो शामिल हुए हैं उसके बाद उनकी अक्सरियत वो आज़ाद और इंडिपेंडेंट के फर्क से। अब उनकी रिजर्व सीट्स के बाद उनके पास जो है 190 का फिगर आ रहा है अब तक। तो अच्छा अब ये है कि देखें, ये कहना कि भाई अब हमारे यहाँ बर्रे सगीर की ये पॉलिटिक्स है कि आप देखें गांधी साहब ने इंदिरा गांधी को बनाया, इंदिरा गांधी ने संजय गांधी को बनाया, अब राहुल गांधी है, शेख मुजीब की बेटी है, खान जो थे गफ़ार खान, वली खान, असफंदियार, अहमल, मुफ्ती में तसलसल चलता आ रहा है साहब। तो देखिए एक आप फैमिली को टारगेट नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर एबिलिटी है, नहीं मैं तजर्बे के लिए वैसे कह रहा हूँ, अगर एबिलिटी है किसी की फैमिली में, बेटे में, बेटी में, तो उसको मेरे ख्याल में आगे आना चाहिए, काम करने दें। हाँ आप ये कहें कि आप अच्छी जमहूरी रवायात को आगे बढ़ाएं, आप मुल्क और या सूबे में अगर हैं तो सूबे की बेहतरी के लिए, अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करके अपना नाम पैदा करें। क्योंकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं ना KPK में इमरान खान के फैसले पे भी तहफ़्फ़ुज़ात हो रहे हैं, खुद पार्टी में भी गंडापुर साहब के हवाले से। जी बिल्कुल हो रहे हैं। मरियम के बारे में भी तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर है। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि उस पर सबका कंसेंसस। आपको पता है शायद खाकान अब्बासी साहब भी, चौधरी नसार भी मरियम की वजह से हटे हैं और मरियम की वजह से लोगों में है कि भाई हम उसको कैसे हाथ बांध के पीछे खड़े हों। लोग बिलावल के पीछे भी खड़े होते हैं। ये मजबूरी है आपकी, इसलिए कि जब आप वोट बैंक शरीफ फैमिली का है, वोट बैंक भुट्टो फैमिली का है, तो लोग क्या करेंगे? चाहे वो सफ़ेद बालों वाला ख्वाजा आसिफ हो या कोई हो, तो वो कहे उसको चेयरपर्सन कहेगा। वो जब पार्लियामेंट को 5 साल आप पूरे होते देख रहे हैं, अभी जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो तो बड़ी गंभीर नज़र आ रही है। देखें एक बात तो असूल ये दुरुस्त है कि जब भी इलेक्शन होता है तो हमेशा अच्छी उम्मीद पैदा होती है, मुल्क में माशी इस्तेहकाम आता है, सियासी इस्तेहकाम आता है, स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस आता है। इस इलेक्शन के नतीजे से अभी तक वो उस तरह नहीं आया
और उसकी वजह यही है कि हंग पार्लियामेंट की वजह से। अच्छा तो यही होता कि जो पार्टी भी होती, जिसको भी मेजॉरिटी मिलती, तो अच्छी मेजॉरिटी मिल के साथ मिलती, तो वो स्टेबिलिटी आनी थी तब। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये अखज़ कर लेना कि हंग है तो चलेगी नहीं, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। जमाली साहब 1 वोट से बने थे, इमरान खान 4 वोट से बने थे 176 पे, शहबाज शरीफ साहब 4 वोट से बने। जमाली साहब के दौर में कंट्रोल किसी और के पास था ना, अब भी उन्हीं के पास है। देखें पाकिस्तान में तो हाइब्रिड सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, कंट्रोल अब भी कंट्रोल टावर वही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, और चलाएंगे निज़ाम, हुकूमत 5 साल चलेगी, तवक्को यही करनी चाहिए। देखें हम लोगों ने ये भी कहा था कि जी इलेक्शन नहीं होगा, मैंने तो कहा था कि इलेक्शन होंगे, जो मर्जी कह लें। ये एक तबका ज़रूर ऐसा है जो कन्फ्यूजन पैदा करके रखता है, अनसर्टेनिटी इस मुल्क के लिए ज़हर कातिल, इन्वेस्टमेंट के लिए ज़हर कातिल। आप देखें ना, सारा कुछ आप रोक देते हैं, लोग आना के प्लानिंग नहीं करते। जिसने अरबों डॉलर लगाना है वो प्लान करता है, कास्ट बेनिफिट एनालिसिस देखता है, तब यहाँ आता है। तो आप 35 अरब डॉलर के आपके MOUs हो चुके हैं SIFC के तहत, जो आने हैं, एग्जीक्यूट अब होने हैं, स्टेज आई है। अब आपका CPEC का फेज़ 2 की एग्जीक्यूशन होनी है। तो मेरे खुदा के वास्ते इस निज़ाम को चलना चाहिए और नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की तरफ जाएं। ये सब जो हैं, ये कोई मुल्क के लिए भी तो थोड़ा सा सोचें, अपना सारा ये मफाद न सोचें कि मेरी इतनी सीट थी, इतनी नहीं आई, फॉर गॉड सेक। अब आप आ जाएं, थोड़ा सा ये देखें, मिसाक मईशत करें इस मुल्क के अंदर, ताकि सरमायाकार को ये हो कि ये जो पॉलिसी आ गई है इन्वेस्टमेंट की, ये 5 साल चले। गरीब का जीना दोबारा हो गया, महंगाई के हालात देखें, गैस टैरिफ देखें, फिर कीमतें बढ़ गई हैं। तो ये देखें जो बेसिक इशूज़ है ना, इशूज़ पे पॉलिटिक्स करें। ये अब ये मेरी इतनी सीटें थी, इतनी नहीं आ गई, तो ये बंटवारा ये कैसे ये मुमकिन है कि आप पहले जमात खुद तय करें कि मेरी इतनी होनी चाहिए और इतनी मिले उसको, फिर इलेक्शन तो डब्बे ने निकालना है ना, जो भी है। तो मेरे ख्याल में ये है कि आगे बढ़ना चाहिए। अब इसको करके 5 साल पूरे होंगे, हुकूमत चलेगी, असम्बली चलेगी वो। और अब मुझे ये बताएं, आप चलें कि शुजात के घर क्यों इकट्ठे हो गए? बिलावल ने तो कहा था हम नहीं करेंगे, तो फिर जरदारी साहब ने क्यों कहा नहीं जी हम मिल के चलाएंगे कंट्रोल टावर? बात यह है कि छोड़ें, मैं आपको बता, ये सारे पीर भाई हैं, इकट्ठे हो जाएंगे और ऐसे ही चलेगा। चलें, शुक्रिया सर आपका। नाजरीन, आपने राना गुलाम कादर साहब की माहिराना राय एक मरतबा फिर सुनी। हमारे भी पूरी कौम को यही उम्मीद है कि यह हुकूमत 5 साल पूरे करे, जमहूरियत मुस्तहकम हो, ताकि मुल्क में माशी इस्तेहकाम आए। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।